अस्सलाम वालेकुम। और आज की जो ये वीडियो है वो हम बताएँगे कि असाइनमेंट में क्या-क्या चीज़ें जो है बताई गई है कि किस तरह से लिखना है। वो आपको जो है पढ़नी है गौर से, तभी आपको मालूम होगा कि असाइनमेंट में कौन-सा चीज़ जो है लिखना ज़रूरी है और किस तरह लिखना है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि असाइनमेंट को डाउनलोड कैसे करना है ना? डाउनलोड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो न्यू एडमिशन होते हैं उनको नहीं मालूम होती है। तो मैं पहले डाउनलोड करना बताऊँगी। उसके बाद असाइनमेंट के अंदर जो पीडीएफ में उनकी हिदायत मशवरा जो दी हुई रहती है, उसकी डिटेल्स मैं आज यहाँ पर ही जो है बताऊँगी। चलें, ठीक है? तो सबसे पहले आपको जो है फ़ोन से अगर आप कर रहे हैं तो 3 डॉट आपको नज़र आएगी ऊपर में, उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर जो है एक इस तरह स्टूडेंट सर्विस नाम का एक आएगा, है ना? तो इसमें स्टूडेंट सर्विस में आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टूडेंट सर्विस में क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का आपका पेज एक खुल के आ जाएगा। इसमें जो है एक डाउनलोड का आपको ऑप्शन दिखाई मिलेगा, है ना? ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, शायद ये डाउनलोड इसी तरह का आपका फ़ोन में या फिर टैबलेट में खोल रहे हैं तो टैब में, या लैपटॉप में खोल रहे हैं तो लैपटॉप में। जैसे ही खोल रहे हैं ऐसे डाउनलोड का एक ऑप्शन नज़र आएगा। तो डाउनलोड में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ें हैं। कॉमन प्रोस्पेक्ट नज़र आ रही है, करंट असाइनमेंट पोर्टल, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या फिर ओल्ड असाइनमेंट। तो ओल्ड असाइनमेंट में आपको जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का एक पेज खुल के आ जाएगा। जिसमें अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो मास्टर, बैचलर कर रहे हैं तो बैचलर, है ना? डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा। तो ये सारी चीज़ें आपको खुल के आ जाएगी। तो हम मास्टर में क्लिक करते हैं, सभी में जो है असाइनमेंट का जो मशवरा होता है, हिदायत होती है, वो सेम होती है। तो यहाँ पर ही अगर देखते हैं तो MAUD, एमए उर्दू सिंपल एमए उर्दू के लिए है, ये फर्स्ट ईयर का है ना? ये फर्स्ट ईयर के लिए है। और सेकंड ईयर में हम क्लिक करेंगे तो ये सेकंड ईयर के लिए है। उसी तरह एमए अप्लाइड जो कर रहे हैं तो उसके लिए नीचे में आएगा, तो यहाँ पर ये देखिए एमए अप्लाइड लिखा हुआ है, एमए अप्लाइड उर्दू, है ना? ये एमए अप्लाइड उर्दू, क्योंकि अभी तक कोई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर नहीं हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर ही डिवाइड किया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ही दिखाई देगा, है ना? एमए अप्लाइड उर्दू। अब इसको हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके देखेंगे। डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको सीधा सिर्फ जो डाउनलोड करना है उसमें क्लिक करना है और डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसमें डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? तो ये फर्स्ट ईयर का है, एमए उर्दू फर्स्ट ईयर, तो MUD 001 को हम खोलेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, वो जो है डाउनलोड होना जो है शुरू हो जाएगा, है ना? डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होते हैं, कुछ इस तरह का आपके पास पेज जो है खुल के आ जाएगा। देखिए MUD 001, है ना? हिस्ट्री ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उर्दू ज़बान व अदब की तारीख, है ना? स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जो है ये आती है, और इसका यहाँ पर ही दिया हुआ है अज़ीज़ तलबा। जैसे कि आप जानते हैं कि असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट का जो प्रोग्राम है, कि प्रोग्राम की मुसलसल जाँच-पड़ताल का हिस्सा है ना? आपको देखा जाता है कि आपने असाइनमेंट में क्या चीज़ यूनिक डाली है ना? ये चीज़ देखना चाहते हैं कि आपने जो पूरी किताब का मुताला किए हैं कि नहीं है। उम्मीद है कि आपने अपना कोर्स दिल लगाकर पढ़ा होगा और उसमें दी गई तमाम बातों की जानकारी जो है आपने हासिल कर ली होगी। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप इस कोर्स को संजीदगी से लें और वक़्त मुकर्रर पर असाइनमेंट जो है जमा करें। असाइनमेंट जमा करने के बाद आप अपने इम्तिहान में बैठ सकते हैं। हर कोर्स का एक असाइनमेंट है, हर असाइनमेंट ट्यूटर मार्क्ड जो है असाइनमेंट है, जो 100 नंबर पर मुश्तमिल है और पूरे कोर्स का इत्तेहाद करता है ना? एक एक सब्जेक्ट का एक असाइनमेंट 100 नंबर का होगा, और अगर 4 बुक है तो 400 होगा, 3 बुक है तो 300 होगा। इसका मकसद क्या है? मकसद में दिया क्या मकसद है, पता लगाना कि फ़राहम किए गए मवाद को आपने कितना पढ़ा है ना? बुक आपको दी जाती है, चाहे हार्ड कॉपी हो, चाहे पीडीएफ हो, और कितना समझा है। और ये असाइनमेंट ना सिर्फ़ आपकी मालूमात में इज़ाफ़ा करेगा, बल्कि ये बताएगा कि आप अपने कोर्स के बारे में कितना जानते हैं। आप कोर्स की तमाम इकाइयों को बगौर मुताला कीजिए, और जो बातें समझ में ना आए, वो बातें स्टडी सेंटर जाके जो है अपना काउंसलर से पूछिए, है ना? पूछने के लिए कहा जा रहा है, काउंसलर जो होंगे। उसके बाद क्या पूछ रहा है? उसके बाद मशवरा दिया हुआ है। मशवरा में क्या दिया हुआ है, अगर हम देखेंगे, सवालात को गौर से पढ़ें और उन नकात को समझिए जिन पर सवालात की बुनियाद है। ज़रूरी बातें नोट कर लीजिए और उन्हें मंतकी रफ़्ता के साथ जो है पेश कर दीजिए। सवालों के जवाब किताब से नकल करने के बजाय अपने अल्फाज में लिखें,
है ना? किताबों से, जो किताब आपको प्रोवाइड किया जाएगा इग्नू की तरफ से, उसमें से पूरी तरह नकल करने से आपको परहेज़ किया जा रहा है। अपना अल्फ़ाज़ जो है इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। इकाइयों की अबूर को ज़ू का तू लिखने से गुरेज़ कीजिए, है ना? किताब से जो इकाई दी हुई है, उसको उसी को सेम टू सेम उठा के लिखने से गुरेज़ किया करने के लिए कहा गया, परहेज़ कीजिए, है ना? अपनी ज़वाबात मुहतियात होकर तजुर्बाती अंदाज़ में लिखें। मज़मून-नुमा सवालातों को शुरू में तहमीद और आखिर में अख़ज़ शुदा नताइज के साथ लिखें, है ना? तहमीद में बताइए कि आपने सवाल को किस तरह समझा और जवाब जो है किस तरह पेश करने जा रहे हैं। आखिर में सवाल के जवाब को समीट कर नतीजा आगाज़ कीजिए, है ना? नतीजा आगाज़ कीजिए। आप जो जवाब है ना, आप जवाब देते वक़्त दूसरी किताबों का हवाला भी दे सकते हैं कि हम जो है ये किताब से हम ये जवाब लिख रहे हैं। इस तरह आपके मुताले की वसीयत का अंदाज़ा होगा और मौज़ू पर आपकी गिरफ़्त और गहराई का भी पता चल सकेगा। आपको जवाब लिखते वक़्त याद रखना चाहिए कि मंतकी नौइयत के हो, जुमलों और पैराग्राफ के दरमियान राब्ता हो। ऐसा नहीं हो कि कोई एक जुमला लिखा और दूसरा जुमला इस जुमला से कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर एक पैराग्राफ लिखिए, दूसरा पैराग्राफ जो है कुछ अलग ही मौज़ू का हो, इस पैराग्राफ से राब्ता नहीं है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। ख़याल और तर्ज़ तहरीर में मुताबिकत हो, सवालों का इतना ही जवाब दीजिए जितना कि पूछा गया है ना? जितना कि पूछा गया है ना? इधर-उधर से 10 पेज 12 पेज भर देना ज़रूरी नहीं है। जितना सवाल पूछा गया आप सीधा-सीधा उतना ही जवाब दे सकते हैं। टर्म हिदायत क्या दिया हुआ है कि टर्म एंड एग्जामिनेशन में बैठने से पहले आपको हर कोर्स का असाइनमेंट जो है जमा करनी है ना? हम काफ़ी मर्तबा कह चुके हैं कि एग्ज़ाम से पहले आपको जो है असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। अगर आप जनवरी सेशन से है तो आपको असाइनमेंट अक्टूबर तक सबमिट करने हैं और दिसंबर में आपको जब एग्ज़ाम है। अगर आप जुलाई सेशन में एडमिशन किए हैं तो आपका असाइनमेंट अप्रैल तक जो है सबमिट करने हैं और जून से आपका एग्ज़ाम होगा, है ना? तो यहाँ पर वही चीज़ बताया असाइनमेंट की एक कॉपी अपने पास महफूज़ रखिए, है ना? मतलब जो असाइनमेंट आप रेडी कीजिएगा या तो उसकी पीडीएफ आप बना लीजिए फ़ोटो क्लिक करके, या फिर उसका ज़ेरॉक्स कॉपी कर लीजिए और अपने पास रखिए। उससे क्या होगा कि आपके पास इतनी सारे सवालात के नोट्स भी बन जाएँगे और साथ ही साथ क्या बता रहा है, ताकि गुम होने की शक्ल में हवाला के लिए आपके पास अपना असाइनमेंट जो है मौजूद हो। ऐसा काफ़ी मर्तबा हो चुका है कि असाइनमेंट जो है कभी-कभी जो है गुम हो जाती है, तो वहाँ पर आपके असाइनमेंट नंबर शो नहीं करते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरा अभी तक असाइनमेंट नंबर शो नहीं किया, अभी तक नहीं किया, बल्कि सभी का हो गया, सिर्फ़ उन्हीं का नहीं हुआ। तो वो स्टडी सेंटर जाते हैं, स्टडी सेंटर से पता करते हैं, फिर पता चलता है कि उसका असाइनमेंट जो है गुम हो गया। फिर क्या होगा? तो फिर अगर आप अपने पास एक कॉपी रखते हैं, तो वो कॉपी जो है आप उनको दिखा सकते हैं कि ये कॉपी हमने वहाँ पर सबमिट किए थे, तो उस हिसाब से आपको जो है नंबर दे दिए जाएँगे, है ना? हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। असाइनमेंट लिखने से पहले हस्ब ज़ेल हिदायत पर गौर कीजिए। प्रोग्राम गाइड में असाइनमेंट से मुतालिक दी गई हिदायत का बगौर मुताला कीजिए, जो ऊपर में पढ़ें। अपना नाम, रोल नंबर, पूरा पता, तारीख कॉपी के पहले हिस्से के बाएँ जानिब लिखें, है ना? कॉपी के वसत में कोर्स का नाम, असाइनमेंट नंबर और अपनी स्टडी सेंटर का नाम लिखिए। आप अगर मेरा पेज अभी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के एक साइड में आपको दिखाई दे रही होगी कि असाइनमेंट का ऊपरी सतह में ये पेज जो है लगाई जाती है। आपको हर कोर्स का असाइनमेंट जमा करना है ना? जैसे एमए उर्दू है तो एमए उर्दू में अगर 4 है तो चारों का जो है सबमिट करना है, अगर 5 है तो पाँचों का सबमिट करना है। अगर असाइनमेंट जमा नहीं किए तो टाई एग्ज़ाम में बैठने की इजाज़त जो है आपको नहीं मिलेगी। आपको अपने असाइनमेंट की कॉपी का पहला सफ़ा कुछ इस तरह कर सकते हैं, कोर्स का उन्वान, असाइनमेंट नंबर, नाम, रोल नंबर, स्टडी सेंटर, इस तरह उर्दू से आप लिख सकते हैं खुद से, या फिर गूगल से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। 5 नंबर में क्या बता रहा है कि असाइनमेंट लिखने के लिए A4 साइज़ का कागज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ा अलग-अलग ना हो, है ना? सफ़ा अलग-अलग ना हो मतलब आपने जो है ब्लू पेज वाले है ना? एकदम व्हाइट पेज वाले आपने पहले लिखे, फिर कुछ पेज जो है दूसरा व्हाइट से और एक और मिक्सचर वाला जो व्हाइट होता है वो पेज ना हो जाए, है ना? तो सफ़ा जो है अलग-अलग ना हो। ऐसा ना हो कि सफ़ा 2 पेज किसी और कंपनी का यूज़ किए हैं, 2 पेज किसी और कंपनी का, ऐसा ना हो। जवाब से पहले मतलब का सवाल लिखना ज़रूरी है। जो जवाब आप लिखेंगे, उसका सवाल जो है ऊपर में आपको लिखना है ना? सवाल नंबर देना है, कितना नंबर का सवाल लिख रहे हैं। अगर 1 का लिख रहे हैं, सवाल नंबर 1 लिखना है, फिर सवाल को लिखना है, फिर आपको जवाब लिखना है। अगर आप 1 का या लिख रहे हैं, तो वैसे ही लिखना है कि सवाल नंबर 1 का या और वो सवाल लिखना है, उसके बाद जवाब लिखना शुरू करना है ना?
तो पहले जो है उस तरह लिखना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि असाइनमेंट अपनी तहरीर में होना चाहिए, है ना? यहाँ पर लिखा गया है कि असाइनमेंट जो है अपनी तहरीर में होना चाहिए। असाइनमेंट अपनी स्टडी सेंटर में जमा करें जिससे आपको वाबस्ता हो, है ना? स्टडी सेंटर में या फिर एग्ज़ाम सेंटर में भी सबमिट हो जाती है ना? तो ये है अपनी तहरीर में होनी चाहिए। अगर कोई कारण से ऐसा हो रहा है कि आप जो है अपना असाइनमेंट लिख नहीं पा रहे हैं, तो किसी और से लिखा सकते हैं, उतना ज़्यादा कोई मसला पेश नहीं आती है। उसके बाद जो है लिखा गया है दिसंबर में जिन लोगों का एग्ज़ाम होगा मतलब जिन लोगों ने एडमिशन जो है जनवरी में किए हैं, उनका लास्ट डेट देखिए 31 अक्टूबर दिया हुआ है और जिन लोगों का एग्ज़ाम जून में होगा मतलब जुलाई में एडमिशन किए हैं, उनका असाइनमेंट का लास्ट डेट 30 अप्रैल दिया हुआ है। तो ये सारी जो है आपको याद रखनी है और असाइनमेंट जमा करने की आखिरी तारीख से मुतालिक इग्नू में जो है आपको विज़िट करते रहना है क्योंकि आखिरी तारीख जो है फिर से एक मर्तबा एक्सटेंड होती है। जैसे 30 अप्रैल है तो 30 अप्रैल के बाद मई होती है, तो 15 मई, 10 मई मतलब 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए ऐसे एक्सटेंड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है असाइनमेंट बनाने से पहले, है ना? तो पेज कौन-सा इस्तेमाल करना है, पहला पेज कैसा होगा, ये सारी चीज़ें जो है इग्नू पहले से ही आपको असाइनमेंट क्वेश्चन में ही बता देते हैं। ठीक है फिर? समझ गए होंगे?